Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी के वोटर्स को साधने में जुटी है। भाजपा ने नायब सैनी के रूप में बीसी समाज से सीएम देकर पहले ही बाजी मार ली है। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है और भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनते ही बीसी वर्ग की क्रीमिलेयर को 10 लाख किया जाएगा। लेकिन इसी बीच सीएम नायब सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा और पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर दिया है और चैलेंज यह है कि वो पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएं। सीएम सैनी कह रहे हैं कि हुड्डा किसी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति का नाम सीएम के रूप में लेकर सोनिया गांधी के पास जाकर तो दिखाएं। हालांकि सीएम सैनी के इस चैलेंज पर अभी तक भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, मगर सीएम के सवाल पर वो बार बार ये कहते रहे हैं कि इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाजपा द्वारा पिछड़ा वर्ग से सीएम दिए जाने पर आम जनता, खासकर पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग क्या कह रहे हैं, जानने के लिए देखिए झज्जर से हमारे संवाददाता प्रथम शर्मा की पिछड़ा वर्ग के लोगों से ये खास बातचीत। सबसे पहले तो ये बताइए कि पिछड़ा वर्ग इस चुनाव में किस पार्टी के लिए वोट करने वाला है? ये अपना अपना ओपिनियन होता है शर्मा जी कि कौन किसके लिए वो करता है इलेक्शन में। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है इसमें मैं आज की हरियाणा की राजनीति अगर बात करता हूँ तो जब से इन्होंने नायब सैनी जी के हाथ में कमांड दी है उसके बाद से बीजेपी जो है ना बढ़त की तरफ बढ़ रही है। और इसमें कोई शोक्ति नहीं है कि अब की बार जो हरियाणा का जो इलेक्शन है, आपने विधानसभा लोकसभा में भी देखा है कि 50-50 रहा है। काफ़ी कंटेस्ट, काफ़ी टफ इलेक्शन है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कांग्रेस पार्टी को एज है, इसको लेके वो कंफर्टेबल है। जब से केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और इन्होंने जो नायब सिंह सैनी जी को जहाँ पर ये प्रदेश की कमांड उनको सौंपी है, उसके बाद से जो है ना बीजेपी अपने जीत के तीसरी टर्म के लिए तैयार हो रही है। भाई यादव साहब, आप न्यू बताओ कि बीजेपी के आपने नायब सैनी सरकार के छिक करके गुण गा दिए। मैंने कोई काम बताओ वे पिछड़ा वर्ग के हित में क्या काम करे हैं? पिछड़ा वर्ग के लिए अभी तो उनको थोड़ा समय कम लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है ना जो भी पंचायतों के लिए उन्होंने कार्य करने थे, जो गरीबों के जो मकान बनते हैं उनके लिए, पंचायतों को जो 21-21 मैं लाख। पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा हूँ, गरीबों की बात नहीं, मैं पिछड़ा वर्ग की बात कर। पिछड़ा वर्ग के हित में क्या काम करे? पिछड़ा वर्ग के हित में उन्होंने बहुत सारी जो योजनाएं जो पेंडिंग पड़ी थी, छात्रवृत्ति की योजना थी और सारी योजनाएं थी, उसमें काफ़ी सारा उन्होंने पैसा जुटाया है और उनके लिए उन्होंने आगे काम किया है। आप बताओ कि पिछड़ा वर्ग के लिए नायब सैनी सरकार ने क्या काम किया? देखिए, नायब जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, पिछड़ा वर्ग के साथ साथ उन्होंने सभी को साथ लेकर के काम करने का एक अच्छा काम किया है। पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे एक बहुत बड़ी पिछड़ा वर्ग की डिमांड थी क्रीमी लेयर को बढ़ाने की। तो नायब जी ने इन चीज़ों को, जो उनके पास हम जनता ने जो मांग रखी कि भी क्रीमी लेयर की जो है लिमिट को बढ़ाया जाए, तो नायब सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम से क्रीमी लेयर को की लिमिट को बढ़ाने का 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए बढ़ाने का काम किया है। उसके साथ जितना भी पिछड़ा वर्ग है, कमज़ोर वर्ग में काउंट होता है पिछड़ा वर्ग, तो 1,80,000 तक की लिमिट में जो लोग आते हैं वो मैक्सिमम पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं। तो उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की स्कीमें, चाहे वो गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, चाहे कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे एमएसपी, तो वो तो सभी को मिला है। और बहुत सारी स्कीमें जो पिछड़ा वर्ग को ऊपर उठाने के लिए नायब जी ने, क्योंकि उनको बहुत कम समय मिला, लेकिन उसमें भी उन्होंने पिछड़ा वर्ग को ऊपर उठाने के लिए ये इस तरह की स्कीमें चलाकर बहुत अच्छा काम किया। आप बताएं कि पिछड़ा वर्ग भाजपा को वोट करे तो क्यों करे? सरकार ने जो अभी फैसला लिया है कि पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर में नहीं लेंगे, उनके ऊपर क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। सरकार ने फैसला लिया है, तो इसका मतलब सरकार ने जो फैसला लिया था वो 6 लाख से 8 लाख बढ़ाने का, वो तो इसका मतलब लागू नहीं होता। वो तो दूसरों पे लागू है, लेकिन SC/ST पे नहीं है। मैं पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग की जैसे 6 लाख से 8 लाख की है क्रीमी लेयर, उसको लेकर के क्या करें? क्रीमी लेयर में लेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, पिछड़ा वर्ग आएगा ही नहीं। आएगा ही। तो इसका मतलब पिछड़ा वर्ग को क्रीमी लेयर से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्रीमी लेयर में, जब क्रीमी लेयर में आएंगे नहीं तो पूरा फायदा है उनको। अच्छा, जब क्रीमी लेयर में आएंगे ही नहीं तो जो उनको रिजर्वेशन मिल रहा था वो मिलता रहेगा। आप बताओ कि
किस पार्टी के लिए पिछड़ा वर्ग आने वाले समय में वोट करने वाला है? निसंदेह पिछड़ा वर्ग बीजेपी पार्टी के लिए एक बहुत बड़े मैंडेट से सरकार वोट देगा और बड़े मैंडेट से सरकार बीजेपी की बनेगी। कारण रोजगारों में जिन 1966 से लेकर अब तक जिन पिछड़ा वर्ग के परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं थी, बीजेपी ने उनको बच्चों को टैलेंट के हिसाब से विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां दी हैं। जिन घरों के ऊपर एक छान बिछती थी, छतें टपकती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के जन आवास योजना के तहत उनको 2.5 लाख रुपए गारंटी दी है, तो क्यों ना पिछड़ा वर्ग उनको वोट करे। रही बात पंचायतों में बहुत एक अच्छा उनको आरक्षण के तहत आगे बढ़ने का मौका दिया। जिन जातियों को पूछा नहीं जाता था, नौकरियों की बोली लगती थी पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर, एक बड़े भ्रष्टाचार को खत्म पिछड़ा वर्ग के अंदर सरकार ने खत्म करने का काम किया है। तो एक पारदर्शी सरकार पिछड़ा वर्ग बड़े मैंडेट के साथ बनाने का काम करेगा। भाई आप बताओ रोशन लाल जी, आप अधिवक्ता भी हैं, पिछड़ा वर्ग से भी संबंध रखते हैं। भाई क्रीमी लेयर को नायब सैनी सरकार ने 6 लाख से लेकर के 8 लाख कर दिया, जबकि कांग्रेस यो कह रही है कि हम आगे तो इसने 10 लाख कर देंगे। इसको किस रूप में देखते हो आप? ऐसा है, जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने पहले भी ये लुभावनी बातें की है और अब भी वो रिझा के लोगों का वोट वटोरने के लिए ये सारी जो है योजनाएं जो है ना बता रहे हैं, बाकी वो लागू नहीं भाई करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि यदि पिछड़ा वर्ग का कोई हित किया है तो केवल सरकार ने किया है, तो आने वाले समय में भाजपा सरकार को पिछड़ा वर्ग वोट करने वाला है। बिल्कुल सही बात है। भाजपा जो हमारे नायब सिंह सैनी जी है, किसानों के हित की बात हो या फिर 1,80,000 से कम आय वाले जो हमारे BPL परिवार हो, 46 लाख परिवारों को जो है ना इसका लाभ मिला है। और जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि भी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो या फिर अब जैसे हमारे यहाँ बारिश कम हो रही है, बारिश का मौसम है, तो इस सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये की जो है पर एकड़ के हिसाब से, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, हर किसान को जो है 2-2 हज़ार रुपये की स्कीम जो है उनके खाते में डाल दी जाएगी। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इस पिछड़ा वर्ग के से सरकार को क्या फायदा और कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं। सैनी साहब आप बताओ, पिछड़ा वर्ग का सरकार ने क्यों भला कराया है कि नहीं कराया, पहले तो यह बताओ मना। देखिए शर्मा जी, मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा, जो किसी एक वर्ग को खुश करने का काम था वो पूर्व की सरकारों में हुआ करता। भारतीय जनता पार्टी अगर नीतियाँ बनाती है, कोई काम धरातल पे करती है, तो वो हर एक वर्ग के लिए करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी नीतियाँ बनाई है वो हर एक वर्ग को फ़ायदा हुआ है, जनरल को भी हुआ है और SC BC को भी हुआ है और ST SC को भी हुआ है। हर नीतियों में गरीबों के लिए भी नीतियाँ बनाती है तो उसमें हर वर्ग का व्यक्ति को उसका फ़ायदा होता है। किसी एक वर्ग के लिए विशेष अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती थी वो पूर्व की सरकारों में बनाई जाती थी। जैसे नौकरियों का बंटवारा हुआ करता, वो भी किसी जो पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे के चहेते जो लोग हुआ करते उन्हीं के अनुसार नौकरियों का बंटवारा हुआ। आज हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के अंदर जो गरीब का बच्चा, एक ग्रेजुएट तो जो था, जो पढ़ा लिखा था, आज उन्होंने गरीब के बच्चे को भी नौकरी देने का काम किया है। लेकिन हर वर्ग, किसी अगर वर्ग की बात करें तो ये वर्ग का बंटवारा पूर्व की सरकार में हुआ करता। आज धरातल पे अगर काम होता है तो हर वर्ग के लिए काम बराबर किया जाता है। क्रीमी लेयर जो बढ़ाई है ये 6 लाख से 8 लाख कर दी, कांग्रेस नु कह रहे कि हम आगे तो 10 लाख कर देंगे, इसने किस रूप में देखो आप? देखिए, इसके लिए मेरे को पूर्ण जानकारी नहीं है, नहीं मैं इसके बारे में बता पाऊँगा। लेकिन जो भी अगर पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं सरकार की नीतियों की, तो आज एक अच्छी गरीब के लिए एक नीतियाँ बनाई जा रही हैं। जैसे सिलेंडर है 500 रुपये का, 1,80,000 से नीचे देने का, ये सभी चीज़ें नायब सैनी जी की सरकार के अंदर बहुत मजबूती के साथ ये निर्णय लिए जा रहे हैं और उसके लिए गरीबों को फायदा होने वाला। और आने वाले विधानसभा चुनाव आपने यो लगा है कि पिछड़ा वर्ग का फायदा यदि किसी ने कराया तो भाजपा सरकार ने करा, भाजपा आज बहुतायत संख्या में पिछड़ा वर्ग बीजेपी को वोट करने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आप बताएं कि पिछड़ा वर्ग के लिए भाजपा सरकार ने ज़्यादा काम किया या पिछली कांग्रेस सरकार ने ज़्यादा काम किया? भाजपा सरकार ने साहब नायब सिंह सैनी साहब पर मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद में इनको समय भी कम मिला है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत जल्दी से, स्पीड से, बहुत फास्ट काम किया है इन्होंने। जो पूर्व सरकारें थी उन्होंने तो किसी को पिछड़ा वर्ग को किसी को नहीं, उन्होंने सब अपने चहेतों के लिए ही काम किए हैं। जो अभी जो काम हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है। आप बताओ कि पिछड़ा वर्ग के हित में किस पार्टी ने ज़्यादा काम कराया है? सर, हमारी BC पार्टी ने ज़्यादा किया है।
नहीं, कांग्रेस नु कह रही है कि क्रीमी लेयर हम बढ़ा देंगे, इनने 6 से 8 लाख कर दी और हम 10 लाख कर देंगे। ये तो चुनावी घोषणाएं होती हैं। क्या पहले कांग्रेस ने 3 लाख भी नहीं किया था? 3 लाख भी इसी सरकार ने किया था। अच्छा अच्छा, 1,80 से 3 लाख इसी सरकार ने किया था, फिर 6 लाख भी इसी सरकार ने किया था और 8 लाख भी इसी सरकार ने। अब नायब सैनी साहब के आने के बाद 8 लाख इन्होंने। तो बीजेपी सरकार की तो पिछड़ा वर्ग बल्ले बल्ले कर रहा है। आप बताओ प्रधान जी, क्या कहना चाहते हो नायब सैनी सरकार के बारे में? पिछड़ा वर्ग के हित में कुछ काम कराया या कांग्रेस गवर्नमेंट में ज्यादा काम होया था? बीजेपी की सरकार में नायक से सीएम नेतृत्व में भी पिछड़े वर्ग के लिए अच्छे से अच्छे काम हो रहे हैं और हर गरीब वर्ग के लिए काम किए जा रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में? भाजपा से क्या उम्मीद करते हैं? यदि भाजपा की सरकार बन जाती है तो क्या उम्मीद करते हैं आप? भाजपा की सरकार, मैं विश्वास आत्मविश्वास के कहता हूँ कि भाजपा की सरकार बनेगी और आम आदमी के लिए अच्छे काम सुनिश्चित किए जाएंगे। आप बताओ कि पिछड़ा वर्ग के हित में किस पार्टी को आप देखते हैं? बीजेपी पार्टी को देखते हैं। पिछड़ा वर्ग के हिसाब से पिछड़ा वर्ग बीजेपी पार्टी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, गरीबों के हित में काम किए हैं। पिछड़े वर्ग से आने जो नायब सैनी है, थोड़े बहुत समय में ही इन्होंने बहुत अच्छा काम। आपका कहने का मतलब कि यदि नायब सैनी सरकार को यदि थोड़ा बहुत 6 महीने साल भर पहले यदि बना दिया जाता तो काम और ज़्यादा होते? हाँ जी, हो जाते काम। अब ये क्रीमी लेयर के बारे में बताएं। जैसे कांग्रेस कह रही है कि 8 लाख से 10 लाख कर देंगे, इनने तो 6 से 8 करे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है सर। तो ये थे पिछड़ा वर्ग के लोग जिन्होंने एक स्वर में एक ही बात कही है कि पिछड़ा वर्ग ने जो काम किए हैं वो पिछड़ा वर्ग के हित में सरकार ने काम किए, नायब सैनी सरकार ने काम किया। और हम उम्मीद करते हैं यदि तीसरी बार बीजेपी की सरकार, नायब सैनी की सरकार हरियाणा बनती है तो निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग के हित में अनेक कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा तक के लिए झज्जर की सैनी चौपाल से प्रथम शर्मा।